कम स्टूडेंट टू अंदर लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेस इन प्लांट क्लास 7th। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो सबसे पहले स्टेप्स की बात करें, स्टेप वी रिक्वायर्ड फॉर द पीएस प्रोसेस। हम एक बार रिएक्शंस लिख लेते हैं। पहले हमने लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद द वाटर in presence of sunlight and chlorophyll pigment to form organic glucose प्लस वाटर प्लस आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमें क्या चाहिए। हमें पीएस प्रोसेस के लिए वी रिक्वायर्ड अ कार्बन डाइऑक्साइड। दो प्रोसेस है, एक पहला है बाय द प्रोसेस नोन एज रिस्पायरेशन से ले सकते हैं, और दूसरा है बाय प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फ्रॉम द आउटसाइड। इनटेकिंग फ्रॉम द आउटसाइड से ले सकते हैं। ठीक है, वाटर कहाँ से? वाटर इज टेकिंग फ्रॉम द रूट सिस्टम। रूट से हम अपना वाटर को ले सकते हैं और क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। अभी जो प्लांट के अंदर ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज मेनली है आपका जहाँ से एनर्जी निकलेगा। अगर प्लांट को एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या करेगा? ग्लूकोज को स्टोर करेगा। स्टोर प्लांट करेगा उसको स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च के फॉर्म प्लांट उसको ग्लूकोज को स्टोर करता है। दूसरी बात यह है कि इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड हो रहा है वाटर के साथ इन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, बिकॉज एक ऐसा प्रोसेस में क्या जिसमें इनऑर्गेनिक सबस्टेंस ग्लूकोज और वाटर जो है कंबाइंड हो रहा है, ऑर्गेनिक सबस्टेंस बना रहा है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक प्रोसेस के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए? वी रिक्वायर्ड अ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमें दो जगह मिल सकता है, या इंटरनल रिस्पायरेशन या का बाहर से बाई प्रोसेस ऑफ टेकिंग फ्रॉम द। अब ये बाहर से कैसे लेगा? प्लांट हैव द टाइनी पोर्स ऑन देयर लीफ। हमें पता है कि टाइनी पोर्स इज नोन एज स्टोमेटा, राइट। और स्टोमेटा क्या? स्टोमेटा बाहर से जो है अंदर आपको बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने में उसको हेल्प करेगा प्लांट को। अभी जो स्टोमेटा है दे हैव द सक्सीडरी सेल विच उन्होंने आपका सक्सीडरी सेल, ये सक्सीडरी सेल होते हैं जो आपके स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो एक स्टोमेटा को ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं उसको बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करते हैं? स्टोमेटा को ओपनिंग या क्लोजिंग में आपका हेल्प करते हैं, जिससे क्या हो? जिससे आपका स्टोमेटा जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट के बेस पे बाहर से ले सकता है। ठीक है, दूसरा है सबस्टेंस वाटर। अब वाटर मेनली क्या होगा? वाटर जो है प्लांट ना स्टेम के थ्रू, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करके स्टेम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा, और इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिस विच नोन है जाइलम। वी नोट अबाउट इट, हमने नाम सुना हुआ है। तो जाइलम ना लीफ तक पानी लाता है, बिकॉज लीफ आर, ये प्रोसेस ये हो रहा है प्रोसेस लीव्स के अंदर, बिकॉज लीफ आर नोन है किचन ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, किचन बोलते हैं। देन सनलाइट इज द हेल्प इन द केमिकल रिएक्शन, मतलब हम जान रहे हैं केमिकल रिएक्शन, बिकॉज दिस हेल्प इन कंबाइनिंग द वाटर विद द CO2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ ऑर्गेनिक ग्लूकोज। नेक्स्ट क्लोरोफिल पिगमेंट विच अट्रैक्ट द सनलाइट। सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन है? ट्रैक करने को काम है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और सनलाइट की हेल्प से दोनों इनऑर्गेनिक सबस्टेंस को कंबाइन करके ऑर्गेनिक ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में बात की अबाउट द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मिलते हैं अंतर लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर नाउ।